आप सभी को जय मसीह की। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि आज की प्रार्थना के दिन में, शुक्रवार के दिन में, हम अपने परिवार के साथ में हम प्रार्थना करने के लिए अपने परिवार के साथ इकट्ठा हैं और परमेश्वर के वचन को भी हम लोग इस समय सुन सकते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उन अद्भुत बातों को सुन सकें, समझ सकें, जो हमें उत्साहित करती हैं, जो हमारी निराशाओं को दूर करती हैं। आज हमारे पास हमारे दुख को दूर करने के लिए, हमारे मन की उदासी को दूर करने के लिए, निराशा को दूर करने के लिए जो बहुमूल्य चीज़ हमारे पास है वह है परमेश्वर का वचन। हम संसार की चीज़ों के द्वारा अपने मन को या अपने हृदय की बातों को हम नहीं दूर करते। जो निराशा, दुख, परेशानी हमारे मन में है, हम अपने जीवन के अंदर हम परमेश्वर के वचन का हम सहारा लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए बड़ा अद्भुत है और परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर बड़ा हम ध्यान लगा सकें। आज शाम को परमेश्वर के वचन को जो हम सुनना चाहते हैं वो है व्यवस्था विवरण की किताब, पुराने नियम में से व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 7 अध्याय 6 वचन से लेकर और उसके 9 वचन तक। यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ों को देख सकेंगे कि वो कौन कौन सी बातें जो मुझे आज शाम को उत्साहित कर सकती हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम उन बातों को इसके अंदर से सीखने की, जानने की हम कोशिश करेंगे। 4 चीज़ों के ऊपर हम विचार करेंगे। सबसे पहली चीज़ हमें 6 वचन के अंदर मिलती है। जब मैं वहाँ पढ़ता हूँ 6वां वचन, तो वहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। जो सबसे पहली चीज़ हमें उत्साहित करती है इस वचन के द्वारा, जो हमें जानना है वह है हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, निज प्रजा हैं, पवित्र प्रजा हैं, निज धन हैं। ये परमेश्वर ने हमें कहा है, हम परमेश्वर की प्रॉपर्टी हैं। इस चीज़ से, इस शब्द से आप बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं कि हम परमेश्वर के चुने हुए वो लोग हैं जो परमेश्वर की प्रॉपर्टी हैं, परमेश्वर के निज धन हम हैं, परमेश्वर की हम प्रजा हैं, उसके लोग। वो हमारा राजा है, हम उसकी प्रजा हैं। ये बात हमें उत्साहित करती है कि इस बड़े संसार के अंदर हमारी शायद अपनी कोई पहचान नहीं है, लोग हमें शायद नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे लिए अच्छी बात यह है कि परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर ने हमारे को चुन लिया है, दूर दूर के देशों में से उसने हमें चुन लिया है और उसने अपनी निज प्रजा होकर हमें बना लिया है। हम उसके निज धन हैं। निज धन का मतलब होता है जिस पे मेरा अपना अधिकार, जिसको मैं बड़े संभाल के रखता हूँ, जिसका मैं बड़ा ध्यान रखता हूँ। तो ये पहली चीज़ हमें उत्साहित करती है कि हम परमेश्वर के निज धन हैं, चुने हुए लोग हैं जिनका ध्यान परमेश्वर रखता है। हम परमेश्वर की व्यक्तिगत पर्सनल प्रॉपर्टी हैं, जिनको परमेश्वर बड़े संभाल के रखते हैं। परमेश्वर आपको यूं ही खर्च नहीं कर देंगे। परमेश्वर के लिए आप बड़े बहुमूल्य हैं। आपकी ज़िंदगी, आपका जीवन परमेश्वर के लिए बड़ा बहुमूल्य है। जब तक परमेश्वर का समय नहीं आएगा, मैं उस समय से पहले इस संसार से जाऊंगा नहीं। जब तक परमेश्वर का समय नहीं आएगा, शैतान मुझे गड्ढे में नहीं धकेलेगा। मैं शैतान के द्वारा नहीं हराया जाऊंगा, मैं शैतान के द्वारा नहीं गिराया जाऊंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का हूँ। परमेश्वर मेरा राजा है, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है, मैं परमेश्वर की पर्सनल प्रॉपर्टी हूँ। इसलिए मेरा परमेश्वर के लिए मेरा ध्यान रखते हैं और परमेश्वर के लिए मैं बहुत ही कीमती और बहुमूल्य हूँ। इसलिए इस बात को आप ध्यान रखिए कि शैतान आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। वो आपको डराने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसका अधिकार आपके ऊपर नहीं है। आपके ऊपर अधिकार परमेश्वर का है। जब हम अय्यूब की किताब पढ़ते हैं तो शैतान जो था वो अय्यूब को परेशान करना चाहता था और परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, तू चाहता है जो करना तू कर सकता है, लेकिन वहाँ पे शैतान ने ये कहा कि मैं उसको तो छू भी नहीं सकता, क्योंकि तूने उसके चारों तरफ एक बाड़ा बांधा हुआ है। ये शैतान ने कहा परमेश्वर से, अगर तू उस बाड़े को हटा ले, उस सुरक्षा को हटा ले, तब मैं उसको छू सकूंगा। तो वहाँ पे वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों के चारों तरफ एक घेरा बांधा हुआ है, एक बाड़ा लगाया हुआ है। शैतान केवल आसपास आके हमें डरा सकता है, हमारे मनोबल को तोड़ने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हमें नाश नहीं कर सकता।
वो हमें गिरा नहीं सकता, वो हमें बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, परमेश्वर ने हमें चुना है, अपना बनाया है, अपनी प्रजा बनाया, निज धन बनाया। तो इसलिए नहीं बनाया कि हम ऐसे ही खर्च हो जाएं। परमेश्वर ने हमें अपना निज धन करके उसने हमें बनाया है। इसको इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास, हमारे घर में पैसा होता है और कुछ पैसा होता है जिसको हम रखते हैं चेंज, रेजगारी, जिसको हम खर्च करते हैं। जब हम कुछ सामान लेने जाते हैं तो कुछ खुले पैसे अपने पास हम रखते हैं, जो उसको हम कहीं पे भी रख देते हैं। उसके बाद कुछ पैसे होते हैं हमारे पास जिसको हम अपने बटुए में, अपने पर्स के अंदर हम रखते हैं, जिसको अपने साथ साथ हम लेके चलते हैं। लेकिन कुछ पैसे हमारे होते हैं निजी, ऐसे धन होते हैं जिसको हम हमेशा अपने साथ लेके नहीं घूमते हैं, हमेशा हम उसको खर्च नहीं करते हैं, उसको हम रखते हैं किसी विशेष समय के लिए, संभाल के और एक सुरक्षित स्थान के अंदर। तो इस तरीके से परमेश्वर ने कहा है कि तुम परमेश्वर के निज धन हो। हम परमेश्वर के वो लोग नहीं जो कभी भी खर्च हो सकता है। जो रेजगारी हम रखते हैं, जो खुले पैसे हम रखते हैं अपने घर के अंदर, उसको हम कभी भी किसी भी चीज़ के लिए हम खर्च करने के लिए हम रखते हैं। अपने पर्स में भी हम जो पैसा रखते हैं वो भी हम कुछ चीज़ें खरीदने के लिए हम रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसा धन होता है हमारे पास, हमारा पैसा सेविंग होती है, जिसको हम बहुत संभाल के किसी विशेष जगह में विशेष समय के लिए रखते हैं। उसको हम ऐसा नहीं है कि चलो आज सब्जी लानी तो उसमें से निकाल लिया पैसा, ऐसा नहीं करते हम। वो पैसा हमारा निज धन है। ऐसे ही हम परमेश्वर के लोग हैं जो निज धन है, पर्सनल प्रॉपर्टी हैं। परमेश्वर ने हमें विशेष उद्देश्य के लिए अपना बनाया है। ये पहली चीज़ हमें उत्साहित करती है, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग उसके निज धन हैं। दूसरी चीज़ है, परमेश्वर हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर परमेश्वर ने हमें चुन लिया, अगर परमेश्वर ने हमें अपना बना लिया है, तो इसमें हम इस बात को जानें कि हमारी अपनी कोई खूबी नहीं है। अपनी हमारी कोई खूबी नहीं है। क्या क्या खूबी नहीं है? ना इसके अंदर हमारी कोई एजुकेशन का कोई योगदान है, ना इसके अंदर हमारी कोई सुंदरता का योगदान है, ना इसके अंदर हमारे कोई ज्ञान का योगदान है, ना ही हमारी कोई ताकत का योगदान है। अगर परमेश्वर ने हमें चुन लिया तो हम ये नहीं कह सकते कि इसलिए परमेश्वर ने चुना कि मैं बहुत धनी हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं सुंदर हूँ, इसलिए परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। ये सारी चीज़ें तो संसार के लोगों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, परमेश्वर के लिए ये चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं हैं। धन, पढ़ाई लिखाई, सुंदरता, ताकत, ये परमेश्वर के लिए मायने नहीं रखती हैं। देखिए, जब हम पढ़ते हैं इसका 7वां वचन, तो उसके अंदर इस तरीके से लिखा है, यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, उसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कह रहे हैं, परमेश्वर अपने वचन में कह रहे हैं कि इसका कारण ये नहीं है कि अगर मैंने तुम्हें चुन लिया तो तुम्हारे अंदर कोई विशेषता थी, तुम बहुत सारे लोग थे, तुम्हारी ताकत थी, तुम अच्छे थे, विशेष कौम के, विशेष जाति के थे, इसलिए चुन लिया। ऐसा परमेश्वर ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर ऐसा होता तो तुम लोग घमंड करते अपनी चीज़ों के ऊपर। अगर कोई चीज़ों को हम चुनते हैं, किसी व्यक्ति को अगर हम चुनते हैं, तो वो व्यक्ति बड़ा घमंड कर सकता है कि मैं इसलिए चुना गया क्योंकि मेरे अंदर खूबी थी। आज कई लोगों को चुना जाता है कई चीज़ों के लिए, तो वो लोग अपनी उन चीज़ों के ऊपर बड़ा गर्व करते हैं कि मैं इसलिए चुना गया क्योंकि मेरे अंदर ये खूबी थी। परमेश्वर हमारे मन में से इस बात को हटा देना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति हमेशा इस बात को ध्यान रखे, अगर परमेश्वर ने आपको चुना और अपना बनाया, निज धन करके, निज प्रजा करके रख लिया, तो उसमें हमारी कोई खूबी नहीं है। ये केवल परमेश्वर महान है, उसने हमें चुन लिया क्योंकि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर ने हमें बनाया है, इसलिए परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। तो इसलिए हम ये बात को ध्यान रखें, हमारी किसी विशेषता के कारण परमेश्वर हमें नहीं चुनते, हमारी किसी खूबी के कारण परमेश्वर हमें अपना नहीं बनाते हैं। अगर ऐसा होता तो लोग अपनी खूबियों पे घमंड करते कि इसलिए परमेश्वर मुझे चुनता है। याद रखिए, मैंने कहा परमेश्वर के लिए ये कोई बातें मायने नहीं रखती, आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने सुंदर हैं, कितनी ताकत है, कितना पैसा आपके पास है। केवल परमेश्वर आपको चुन लेते हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है। हम देखें ये तीसरी चीज़ कि आखिर मुख्य कारण क्या है कि परमेश्वर ने आज आपको और मुझे चुना है।
आप अपने आप को देखिए, आप देखिए कि कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, सुंदरता नहीं हो हमारे अंदर, शायद पैसा नहीं, ताकत नहीं, हमारा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है कि हमारे माता पिता बहुत नामी थे, बड़े घर के थे, हम इसलिए चुन लिया है। परमेश्वर बताना चाहते हैं मुख्य एक चीज़ क्या है, और वो है 8वें वचन के अंदर, यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लाया, इसका कारण यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। जो मुख्य चीज परमेश्वर में बताना चाह रहे हैं, क्या कारण है कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया, क्या कारण है कि परमेश्वर ने हमें अपना बना लिया, उसके पीछे केवल एक कारण है, वह है परमेश्वर का बड़ा प्यार, परमेश्वर का बड़ा महान प्रेम। उसने हमें अपने महान प्रेम के कारण से उसने हमें चुन लिया है। परमेश्वर का यही प्रेम, जब परमेश्वर हमें प्रेम करता है और उसने हमें चुन लिया, फिर परमेश्वर अपने प्रेम के आगे हमारी कमियों को नहीं देखते, हमारी बनावट को नहीं देखते, हमारे रंग रूप को नहीं देखते, हमारी एजुकेशन को, पैसे को, निर्धनता को नहीं देखते, केवल परमेश्वर का प्रेम है, केवल परमेश्वर का प्रेम है। इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करें। आज हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिन्होंने प्रेम विवाह करा है, जो कई लोगों को पसंद करते हैं। जब हम देखते हैं तो हमें लगता है इसके अंदर क्या देखा, इसके अंदर क्या इसको मिल गया, कोई खूबी नहीं दिख रही, शक्ल सूरत अच्छी नहीं, पता नहीं क्या देख लिया। इसके पीछे कारण क्या है? केवल प्रेम, केवल एक प्यार। जब उसको प्यार एक दूसरे को हुआ तो उन्होंने चुन लिया एक दूसरे को, और प्रेम के कारण से जो कमियां दूसरों को दिखाई दे रही थी वो इन दोनों को नहीं दिखाई दे रही हैं। परमेश्वर ने जब हमें चुना है तो शायद हमें एक दूसरे के अंदर बहुत सारी कमियां दिखाई दे सकती हैं, लेकिन परमेश्वर अपने प्रेम के कारण से हमारी कमियों को नहीं देखते, केवल परमेश्वर अपना प्रेम हमारे ऊपर प्रकट करना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमें चुन लिया। ये हमारे लिए बड़े उत्साहित करने वाली बात है। ये हम ध्यान करें इस बात के विषय में कि मैं परमेश्वर के लिए बड़ा विशेष हूँ, परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने मुझे अपना बनाया, मैं परमेश्वर का निज धन हूँ। इसके पीछे मेरी कोई खूबी नहीं है, केवल ये परमेश्वर का महान प्रेम है। आप उत्साहित हो इस बात से। मैं इन दिनों बार बार बता रहा हूँ कि परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं, सच बात है, परमेश्वर प्यार करते हैं, इसलिए वो अपने प्रेम के कारण से हमारी कमियों को नहीं देखते, हमारी गलतियों को नहीं देखते हैं, केवल परमेश्वर प्यार करते हैं। चौथी और अंतिम चीज है, और परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करना चाहता है, वो ये है, जब हम पढ़ते हैं 9वां वचन तो उसके अंदर इस तरीके से लिखा है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है। यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है, इसलिए यह जान रख। क्या याद रखनी है बातें, क्या जान रखनी है, याद क्या रखनी है? अपनी कमियों को याद मत रखिए, अपनी गलतियों को मत याद रखिए। जो याद रखने वाली बात है वो यह है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर आपके जीवन के लिए विश्वास योग्य है। और लिखा है, एक शर्त केवल लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए वो अपनी वाचाओं को 1000 पीढ़ी तक पालता है, पूरा करता रहता है। अगर वो आज मुझसे कोई प्रॉमिस कर रहा है तो मेरे बाद मेरे बच्चों से, उनके बच्चों से, उनके बच्चों से परमेश्वर अपने वायदे पूरे करेगा। आज दुनिया के अंदर लोग जो वायदे करते हैं हमसे, वो हम तक सीमित होता है, लेकिन हमारा परमेश्वर वो है जो अपने वायदों को पूरा करता है विश्वास योग्यता से आने वाली 1000 पीढ़ी तक। ये है परमेश्वर की विशेषता, और हमें उत्साहित करने वाली बात कि मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो जो कहता है वो सच है। बस मुझे क्या करना है? परमेश्वर से प्यार करना है, परमेश्वर से मुझे प्यार करना है। अगर हम देखें कि किस तरीके से परमेश्वर हमसे अपने प्यार की मांग करता है, हम उसे प्रेम कैसे करें, तो व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और उसके 5 वचन में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं, प्रेम रखना। किस तरीके से? अपने सारे मन से मुझे उससे प्रेम करने की आवश्यकता है, सारे जीव, सारी शक्ति से मुझे उससे प्रेम करना है, पूरे मन से, ताकत से, आत्मा से, जीव से मुझे से प्रेम करना है। ये प्रेम परमेश्वर हमसे चाहता है। मन से मतलब है मैं परमेश्वर के लिए अपने जीवन के अंदर पहला स्थान बना के रखूं,
परमेश्वर को आगे रखूं, ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं। तो ये है 4 चीज़ें जो मैंने बताया शाम को, ये हमें उत्साहित करते हैं। पहली चीज़ मैंने बताया, परमेश्वर ने हमें चुन के अपनी निज प्रजा बनाया, निज धन बनाया है, हम परमेश्वर के लिए बड़े विशेष हैं। दूसरी चीज़ मैंने बताया, इसमें हमें इस बात को ध्यान रखना है, मेरी अपनी कोई खूबी नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। तीसरी चीज़ मैंने बताया, हमें ध्यान रखना है, इसके पीछे केवल एक ही कारण है, वह है परमेश्वर आपको प्यार करता है, परमेश्वर मुझे प्यार करता है। उसने अपने प्रेम के कारण से हमारी कमियों को नहीं देखा, हमारी गलतियों को नहीं देखा, केवल प्यार करा और उसने हमें अपना बना लिया। ये बड़ी अच्छी बात है। चौथी चीज़ मैंने बताया, परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर कभी हमें धोखा नहीं देगा, वो अपनी वाचाओं को पूरा करेगा। यदि मैं उससे प्यार करता हूँ, परमेश्वर मेरे लिए विश्वास योग्य है। याद रखिए, परमेश्वर आपको प्यार करते हैं, वो वायदे उसके सच्चे हैं, जो उन्होंने वायदे करे हैं, आपसे जो वायदे करें वो सच्चे हैं। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर ने कहा तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, परमेश्वर ने कहा मैं जहाँ जहाँ तू जाएगा मेरी उपस्थिति तेरे साथ रहेगी, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे सहायता करूँगा, मैं तुझे सहारा दिया करूँगा। यह है परमेश्वर के वायदे, अनेकों वायदे हैं, वो सारे वायदों में परमेश्वर सच्चा है, वो पूरा करेगा। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे लिए रास्ता बनाऊंगा, मैं तेरे लिए रास्ता निकालूंगा। आज आप किसी भी परेशानी में, कठिनाइयों में हैं, परमेश्वर के वायदों को याद कीजिए, वो विश्वास योग्य है, वो अपने वायदों को पूरा करेगा क्योंकि वो सच्चा है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आज शाम को ये वचन आपने हमें दिया और हमें उत्साहित करा है परमेश्वर कि आपने हमें चुन लिया और इसमें हमारी कोई खूबी नहीं, केवल आपका प्रेम है, आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। हाँ परमेश्वर, आज आपसे हम यही प्रार्थना करते हैं, हमारी कलीसिया के लोगों को उत्साहित करें, सभी की निराशाओं को दूर करें, हर एक को बहुत ऐसे आशीष दें। जो लोग बीमार अस्वस्थ हैं, परमेश्वर उन्हें चंगाई दे दें। परमेश्वर आप चंगा करने वाले परमेश्वर यहोवा राफा है। परमेश्वर मेरी ये प्रार्थना है, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक वो बीमार जो इस समय परमेश्वर किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, उसकी बीमारियां दूर हों। हर एक वो व्यक्ति जिस परिवार के अंदर शैतान ने बड़ा तनाव डाल रखा है, अशांति है लड़ाई झगड़े के कारण से, उनके घर में शांति और तसल्ली दे। हर एक वो व्यक्ति जिसके पास नौकरी रोजगार नहीं है और वो परेशान है, परमेश्वर उनको रोजगार दें, नौकरी दें। कोई भी हमारी कलीसिया के अंदर बेरोजगार ना रहे, सबको नौकरी मिल जाए। हर एक वो व्यक्ति पिता परमेश्वर जो नया काम करना चाह रहा है, परमेश्वर उसके काम बन जाए। यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हर एक वो व्यक्ति जो अपने जीवन के अंदर निराश है, आज उसको उत्साहित करें, आनंद दें, मन में शांति दें। हर एक वो व्यक्ति जो आज हमारी कलीसिया के अंदर बैतल बाइबल चर्च में जो प्रभु उदास हैं, परमेश्वर शैतान ने जिन्हें डरा रखा है, हर एक के मन में से सब प्रकार का डर और भय यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो जाए। परमेश्वर आप सहायता कीजिए, हमारी कलीसिया को संभालें। हम चाहते हैं परमेश्वर पिता हम सब अपने स्थानों पे आप में बने रहें, आपको प्यार करें और आपके साथ चलते रहें। वचन के सुनने वाले सभी लोगों को बहुत ऐसे आशीष दें परमेश्वर, आने वाला समय हमारे लिए अच्छा और आशीष में रहे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और हम लोग रविवार के दिन फिर से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे एक नए विषय के ऊपर, और उसके लिए हम अपने आप को हम तैयार कर सकते हैं। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि ऐसे ही मैं परमेश्वर का वचन आप लोगों को देता रहूं। प्रभु में आप बढ़ते रहें, परमेश्वर को प्यार करें। आमीन।